मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि गीता क्या है और उसमें हमें क्या सिखाया गया है। मगर उससे पहले ये बताने की जरूरत है कि गीता कोई रिलीजियस बुक नहीं है, क्योंकि विश्व भर में जितने भी फिलोसोफर्स हैं, फिलोसोफर समझो दार्शनिक, और जितने भी साइंटिस्ट हैं, स्पेशली फिजिसिस्ट, वो सब गीता पढ़ते हैं। डॉक्टर्स सबने गीता की प्रेज की है, इसलिए नहीं क्योंकि वो हिंदुइज्म की किताब है, इसलिए नहीं कि वो रिलीजन है, इसलिए क्योंकि उसमें साइंटिफिक नॉलेज है। 1+1 क्या होता है? 3 तो नहीं होता, 2 होता है। नहीं, आपके झारखंड में 1+1 क्या है? 2। और दिल्ली में 1+1 क्या होगा? 2। अमेरिका में 3, 4 तो नहीं होता 1+1 वहां पर। 1+1 2 हर जगह है। और ऐसा ये सूरज भी है, इंडिया में जो सूरज है वही सूरज अमेरिका में भी है, वही जापान में भी है। चेंज तो नहीं होता। नहीं, तो उसी प्रकार गीता की नॉलेज देश, लोग और रिलीजन इसके हिसाब से चेंज नहीं होते। गीता की नॉलेज 1+1 2 की तरह है, लॉज हैं वो। गीता की नॉलेज लाइफ के लॉज हैं, लाइफ की मैनुअल है। इसलिए बाहर के देशों ने बहुत प्रशंसा की इस किताब की कि ठीक है, लोग यहां पर लड़ रहे हैं, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये उसका, ये इसका। गीता कुछ लेना देना नहीं है इससे। आप चाहे कोई भी नेशनैलिटी के हो, चाहे कोई भी रिलीजन के हो, बट क्वेश्चंस, लाइफ के क्वेश्चंस वही हैं और उसके आंसर्स भी वही हैं। गीता मैनुअल ऑफ लाइफ है। हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं तो उसके साथ मैनुअल मिलता है, नहीं मिलता है? टीवी के साथ मैनुअल होगा, फोन के साथ मैनुअल होगा। तो जब हम पैदा हुए हैं, इसके साथ मैनुअल क्या है? लाइफ को कैसे चलानी है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। मैं अमेरिका गया, अमेरिका में स्टैनफोर्ड नाम सुना है? हार्वर्ड, वहां पे मैंने लेक्चर दिए। मैंने उनको बोला ठीक है, आपके पास सारे सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, माइक्रोबायोलॉजी, सब कुछ है, मगर आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है जो सिखा रहा है कि लाइफ को कैसे चलाना है? कोई आंसर नहीं था, उनके पास आंसर नहीं है। और वो चीज हमें गीता सिखा रही है। इसीलिए एक बहुत बड़े फिलोसोफर है, मतलब वेस्टर्न फिलोसोफर, नॉर्थफील्ड व्हाइटहेड, बिग फिलोसोफर, और उसने जब गीता पढ़ी उसने कहा कि ये किताब तो इट इज द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल बुक इन वेदांता। सारे नॉलेज एक तरफ और गीता की नॉलेज एक तरफ, वो समरी है सारी नॉलेज की। वहां के लोग क्यों इतना अप्रिशिएट करेंगे गीता को? क्योंकि उनको इस किताब में कुछ लाइफ के क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हैं। मगर सबसे मजे की बात है कि आंसर्स को छोड़ो, हमें क्वेश्चंस ही नहीं पता। क्वेश्चंस ढूंढना आसान है, आंसर ढूंढना आसान है? क्या कहते हो? नहीं, आप लोग आंसर कर सकते हो क्वेश्चन पेपर को, मैं क्वेश्चन पेपर बना सकते हो? क्वेश्चन पेपर आप नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए एक्सपर्ट चाहिए। गीता सिर्फ आंसर नहीं दे रही, गीता क्वेश्चंस भी दे रही है। क्वेश्चन क्या है लाइफ में? 3 क्वेश्चन है जो गीता हमें बता रही है कि इस क्वेश्चंस का आंसर चाहिए हमें। इस संसार में वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है कि हमें क्या करना बड़े होके, क्या खाना है, कौन सी बाइक चलानी है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। नहीं, गीता में 3 क्वेश्चंस पे फोकस किया गया है जो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। और वो क्वेश्चन सबके लिए उतना ही रेलेवेंट है जितने हमारे लिए। सबके लिए हर समय, हर काल में उतने ही जरूरी हैं वो क्वेश्चंस जितने आज हैं और आगे रहेंगे भी। इसीलिए गीता की नॉलेज को सनातन नॉलेज कहते हैं, इटर्नल नॉलेज। और अगर उस क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले पता है क्या होगा? जैसे मान लीजिए आप लोग ट्रेन में जा रहे हो,
और ट्रेन में, अब ट्रेन में गए हो ना सब लोग? यस। सो ट्रेन में मान लें टीटी आके पूछे आपसे कि कहाँ जा रहे हो, और आप कहो मुझे पता नहीं। टीटी को बोल रहे हो मुझे पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। सो टीटी क्या कहेगा आपसे? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? क्या है? पागल है? नहीं, इसको पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। आप बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो देखो, मैं तो सुबह ब्रेकफास्ट भी लिया था, सोया भी था आराम से, और मेरे पास अपना सेल फोन है, उसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैं मजे कर रहा हूं, बस मुझे ये नहीं पता कहाँ जा रहा हूं। तो क्या कहेंगे उसको? पागल। दैट्स गीता ऑल अबाउट। अगर ये आप एग्जाम्पल समझ गए, आप गीता समझ गए। सो आप जीवन में कुछ भी कर लो, मगर अगर वो ये नहीं पता कि जीवन कहां जा रहा है, लाइफ का एम क्या है, तो गीता में कृष्णा कह रहे हैं कि मूढ़ो एवं ना विजानाति, वो व्यक्ति मूढ़ है, मूर्ख है, बेवकूफ है वो। सो ठीक है, फाइन, दैट्स ओके। एक थोड़ी छोटी स्टोरी है, भक्ति संदर कोट करते थे कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट, वेरी एजुकेटेड, इंग्लिश मैथ्स सब कुछ आता है उसको। तो वो गया, उसने कहा कि एक बोटमैन से कि भी मुझे नदी पार करा दो। सो उस बोटमैन ने कहा ठीक है बैठ जाओ, मैं पार करा दूंगा, बस इतने पैसे लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जब बीच में पहुंचे नदी के, तो वहां पे तूफान आने लगा। मगर तूफान आने से पहले, थोड़ी देर पहले, उस बोटमैन की डिस्कशन हो रही थी उस साइंटिस्ट से। तो साइंटिस्ट ने बोटमैन से पूछा, यार तुम बोटमैन, तुम एजुकेटेड हो? उसने कहा मैं एजुकेटेड तो हो नहीं, मैं तो बोटमैन हूं। तो साइंटिस्ट ने कहा तुम्हारी लाइफ बेकार है, वेस्ट हो गई तुम्हारी, तुमने एजुकेशन नहीं ली। उसने बोटमैन ने कहा भाई क्या, उस बोटमैन ने कहा करें भाई, कुछ नहीं कर सकते, कोई एजुकेशन नहीं आना, क्या करें। और वो साइंटिस्ट ने कहा अच्छा तुम्हें मैथ्स आती है? उसने कहा मुझे मैथ्स नहीं आती, बस थोड़ी बहुत काउंटिंग आती है, 1+1=1 और ये सब। उसने कहा तो तुम बेकार हो, बिल्कुल यूजलेस हो तुम। उसने कहा तुम्हें इंग्लिश आती है? उसने कहा इंग्लिश क्या होती है, कौन सी आंटी का नाम है इंग्लिश? उसने कहा ठीक है समझ गया मैं, तुम बिल्कुल ही यूजलेस हो। तो फिर तूफान आ गया। तूफान वो नहीं होता जो रिवर में आता है, क्या कहते हैं उसको? चक्रवात या साइक्लोन, नहीं, दैट यू अंडरस्टैंड, या सुनामी प्रॉब्ली, वो सी में आता है। सो वो आ गया। तो उस बोर्ड ने पूछा साइंटिस्ट साहब ऐसा बता आपको तैरना आता है? तो साइंटिस्ट ने कहा मुझे तो नहीं आता। ने कहा तुम्हारी पूरी जीवन ही बेकार है, मैं तो जा रहा हूं। वो स्विमिंग करके चला गया, ही डाइड। उसकी नॉलेज ने उसको डूबने से नहीं बचाया। डूबने से बचने के लिए क्या आना चाहिए? मैथ्स आनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी। सुनाई नहीं दे रहा? हाँ या नहीं? नहीं। क्या आना चाहिए? तैरना। That's all. So ये वेस्टर्न फिलोसफर्स ने गीता पढ़ी तो उनको समझ आया कि भैया गीता में ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर उसको सॉल्व नहीं करोगे तो आपको सब कुछ आता है, और ये तीन क्वेश्चन नहीं आते और उसके आंसर नहीं आते तो लाइफ वेस्ट है। नो पॉइंट। सो गीता में रिलीजन है नहीं, गीता में साइंटिफिक क्वेश्चंस और साइंटिफिक आंसर्स हैं। क्या क्वेश्चंस हैं? 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले हु एम आई, यू अंडरस्टैंड, मैं कौन हूं? दैट्स फर्स्ट क्वेश्चन। लुडविग विटgenstein बहुत बड़े वेस्टर्न फिलोसफर है, उसने कहा एट द एंड ऑफ लाइफ यही क्वेश्चन मैटर करेगा, ये 3 क्वेश्चन मैटर करेंगे, बाकी सब तो क्वेश्चन आप आंसर कर लो, दैट्स ओके फाइन। हु एम आई, पहला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आंसर गीता में 1st चैप्टर से 6th चैप्टर तक दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 1st 2nd चैप्टर एंड देन 6th चैप्टर तक। और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाई एम आई सफरिंग, इसको क्या कहेंगे, समझ आ रहा है? हिंदी में क्या कहेंगे? मैं क्यों सफर, कैसे कहेंगे? हिंदी का सफर नहीं, इंग्लिश का सफर। ये मैं क्यों दुख पा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन, इस दुख से छुटकारा कैसे मिलेगा? सिंपल, लॉजिकल है, नहीं है? बहुत ही लॉजिकल है क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस में हिंदू, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इसको कुछ लेना देना नहीं है।
ये क्वेश्चंस है, लाइफ के क्वेश्चंस हैं, ये हमें किसी ने नहीं बताया। क्वेश्चन ही नहीं बताया, आंसर तो बहुत दूर की बात है। क्वेश्चन ही नहीं बताया जा रहे हमें। सो के 3 क्वेश्चन है। अब इसके आंसर गीता में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1 से 6 चैप्टर, फर्स्ट सेकंड में ज्यादा इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का व्हाई एम आई सफरिंग, इस क्वेश्चन का आंसर है 13 चैप्टर से लेके 18 चैप्टर तक आखिरी के। एंड हाउ शुड आई गेट रिलीव्ड ऑफ सफरिंग, ये दुख कैसे खत्म होंगे। 12 चैप्टर टू 7 चैप्टर टू 12 चैप्टर, बीच में इसका आंसर है। 3 क्वेश्चन 3 आंसर, गीता के 3 पार्ट है। सो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हमें पता लग गया, ओके आंसर क्या है इनके। अब ये क्वेश्चन सिर्फ गीता में नहीं है, ये क्वेश्चन साइंटिस्ट के पास भी एक क्वेश्चन है। हु एम आई, साइंटिफिक फील्ड इसका आंसर ढूंढ रही है। और साइंस इतने 300 साल 300 350 साल ही हुए साइंटिस्ट को, न्यूटन, और उसके बाद अगर आप मॉडर्न साइंस की बात करो तो 300 साल के बाद अब साइंस इसी क्वेश्चन पे आ रही है, हु एम आई, इस क्वेश्चन के आंसर पे आ रही है। ये क्वेश्चन साइंटिफिक फील्ड्स में साइकोलॉजिस्ट पता है, मनोवैज्ञानिक, गुड, और फिजिसिस्ट, ये सब इस क्वेश्चन को कह रहे हैं दिस इज अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। ये किसने ये क्वेश्चन ना न्यूटन ने पूछा, ना गैलीलियो ने पूछा, ना कोपरनिकस ने पूछा। इन्होंने, पता है ना न्यूटन गैलीलियो कौन है, इन्होंने पूछा ब्रह्मांड कैसे चल रहा है और ये सब क्या चीजें होती हैं। इन्होंने केमिस्ट उन्होंने नहीं पूछा। ये क्वेश्चन अब आ रहा है, सारा ढूंढने के बाद वे कह रहे हैं यार ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने पूरा ब्रह्मांड छान लिया, पूरा ब्रह्मांड समझ लिया, मगर हमने नहीं समझा हम कौन है। ये वही बात हो गई, आप ट्रेन में जा रहे हो, आपको पता नहीं आप कहां जा रहे हो। ये सेम चीज है, हमने सबको समझ लिया मगर हमने नहीं समझा हम कौन है। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं हमने किया क्या है, ये बेसिक पॉइंट हमने मिस कर दिया। हु एम आई, ये साइंस के पास आज फोर फ्रंट पे अगर कोई क्वेश्चन है तो ये है। तो अमेरिका में मैं जाके साइंटिस्ट से मिला, डेविड चामर, और ये लोग इस पे काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी डिबेट्स हो रही हैं इस क्वेश्चन पे। इंडिया में इतना नहीं हो रहा। इंडिया में अभी लोग फेसबुक और इसके पीछे पड़े हुए, नहीं, इंटरनेट, छोटी छोटी चीजों के पीछे वहां भाग रहे हैं। वहां के लोगों को समझ आ गया भैया ये तो यूजलेस है, इन मशीनों को क्या होगा, मशीनों को खाएंगे हम, मशीनों से क्या होगा। फेसबुक से किसी को फायदा है, टाइम वेस्ट। चिट चैट समझते हो, चिट चैट, एजुकेशन भी अच्छी तरह नहीं कर पाओगे, पढ़ाई में भी मन अच्छी तरह नहीं लगेगा, इधर उधर। सो वो तो बोर, उनको समझ आ गया भैया लेट्स टॉक समथिंग सेंसिबल। और ये क्वेश्चन उनको गीता से मिला है। ये क्वेश्चन कैसे नहीं मिला, गीता से मिला है उन लोगों को, साइंटिस्ट को। और वो अब रिसर्च कर रहे हैं और वो साइंस आज इस कंक्लूजन में पहुंची है। क्वांटम फिजिक्स पता है क्या होता है, पता है, सुना है नाम, सुना है आप लोगों ने। ये तो अच्छा स्कूल है, बच्चों का काफी लेवल है। क्वांटम, ओके गुड। सो क्वांटम फिजिक्स और आज की मॉडर्न साइकोलॉजी वो इस निष्कर्ष पे आए हैं कि हम कौन है, हु एम आई, वी आर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस समझते हो आप, चेतना। वो सोल और आत्मा वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, वो कॉन्शियसनेस इस्तेमाल करते हैं। सो उनका आंसर ही निकला, साइंस करके हु एम आई आंसर निकल रहा है, मैं कॉन्शियसनेस हूं, बॉडी नहीं हूं, इस बॉडी से कुछ अलग हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, मन से अलग हूं। ये उनका आंसर आ रहा है। और गीता क्या कह रही है, गीता में पहले ही आंसर है, 2nd चैप्टर 13th वर्स, आगे पढ़ो आप। सो कृष्ण क्या कह रहे हैं, गीता में लिखा है देहेनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस् तत्र न मुह्यति। हम कौन है, गीता में लिखा है हम आत्मा है। आत्मा, कॉन्शियसनेस एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं। वो इंग्लिश वर्ड है, ये संस्कृत वर्ड है। सो हम लोग कौन है, हम लोग शरीर नहीं है। हम लोग को जो देख रहे हैं बॉडी नहीं है, बोन्स, स्किन, फैट, ये सारी चीजें नहीं है। हम लोग इससे अलग है। जो आप शीशे में देखते हो वो आप नहीं हो। बहुत बड़ी मिस्ट्री है, नहीं है। हमें लगता है हम ये है, नहीं, हमें लगता है हम हाथ है, पाँव है, आपको लगता है नहीं लगता है, मगर आप हो ही नहीं है, आप कुछ और हो। मगर ये हमें फील नहीं होता, हमें समझ नहीं आता।
क्योंकि हम ट्रेंड नहीं है इस नॉलेज में। और जितने भी सेंट्स आए हैं, जितने भी वाइज लोग आए हैं, जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी फिलोसफर्स आए हैं, उन्होंने कहा भैया, उनका भी सबका कंक्लूजन नहीं निकला है, आई एम नॉट दिस बॉडी। और इसको समझना बहुत आसान है, गीता इसका लॉजिक दे रही है। अब सबको लॉजिक चाहिए ना समझने के लिए। हम क्यों विश्वास कर रहे हैं हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। आत्मा दिखाई देती है? ऑपरेशन करोगे कुछ नहीं दिखाई देगा। सो मैं तो डॉक्टर हूं, हमने ऑपरेशन करा, हार्ट वार्ट, कहीं कहाँ है आत्मा? कहीं नहीं है। तो साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं हम नहीं मानते, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। मैं कुछ बुद्धिमान लोग कहते हैं नहीं, शरीर के परे कुछ होना चाहिए आत्मा, क्योंकि इसका बहुत आसान लॉजिक है। और एक लॉजिक गीता में दिया है शुरू में ही, वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि। सो जिस तरह गीता में लिखा है, जिस तरह हम लोग ड्रेस चेंज करते हैं, सुबह ड्रेस पहनते हैं, फिर रात को ड्रेस उतार देते हैं, नहीं फिर न्यू ड्रेस पहनते नहीं पहनते अगले दिन, उसी प्रकार हम लोग बॉडी, डेथ के समय बॉडी छोड़ते हैं और फिर दूसरी बॉडी ले लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है? इजी है समझना नहीं? या एक और एग्जांपल दे रहे हैं गीता में, कौमारम यौवनम जरा। आपके बचपन की फोटो देखिए, देखिए सबने, पहचान पाते अपने आप को वहां पे? यस या नहीं? नहीं पहचान पाओगे आप, अपने आप को नहीं पहचान पा रहे लोग, अपनी छोटी फोटो। और जब बूढ़े हो जाओगे तो शक्ल बिल्कुल आपकी अलग हो जाएगी। सो बुढ़ापे में जब आप बुढ़ापे की फोटो अलग होगी, जवानी की फोटो अलग, और बचपन की फोटो अलग। इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा इसका मतलब क्या है? सम स्टूडेंट? इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? ओके गुड, टेल मी क्विकली, टाइम। इसका कंक्लूजन है कि हमारी बॉडी चेंज हो रही है। नहीं, फोटो चेंज हो रही है, बॉडी चेंज हो रही है। साइंस इस कंक्लूजन पे आई है, आफ्टर 7 years हमारी बॉडी के सारे सेल चेंज हो जाते हैं, सारे सेल्स। सिर्फ बाहर का फिजियोलॉजिकल, सिर्फ बाहर का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं, फिजियोलॉजिकल भी चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। हमारे ब्रेन ही चेंज हो जाएगा। 7 साल बाद आपके ब्रेन के हर सेल डिफरेंट होंगे। हमारे ब्रेन में कितने सेल हैं किसी को पता है? 10 बिलियन न्यूरॉन्स। 10 बिलियन, आप काउंट भी नहीं कर सकते। अब वो 7 साल में सब चेंज हो गए। 7 साल में आपकी बॉडी बिल्कुल अलग है। सो अगर आप अभी 14 years के हो तो आपने 2 बार बॉडी बदल ली, मगर आप वही के वही हो, है नहीं? वही हो ना, सेम हो ना। बचपन की बॉडी अलग है, अभी की बॉडी अलग है, मगर आदमी तो वही है नहीं? आपको पता है कि मैं मिस्टर सो एंड सो एंड सो हूं, मगर मेरी बॉडी अलग हो गई। इसका मतलब है बॉडी नहीं हो, आप आत्मा हो। सिंपल लॉजिक है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। इसलिए कई फिलोसोफर्स इस क्वेश्चन को डील करते हैं, हु एम आई, और सिर्फ लॉजिक से आप बता सकते हो। थोड़ा सोचोगे तो आप इस कंक्लूजन पे आ जाओगे मैं बॉडी नहीं हूं, और गीता उस लॉजिक को प्रोवाइड कर रही है। इसलिए गीता बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल बुक है। अगर आपने गीता नहीं पढ़ी, आपको ये सारे आपको रिलीजन एक अंधविश्वास सा लगेगा, उसको सही से पढ़ाया नहीं जा रहा हम लोगों को। तभी तो हमने आप सोचा हम लेक्चर करेंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो, आप आगे बड़े होगे, आपको ही नहीं पता होगा तो आगे और आप जिनको पढ़ाओगे उनको भी नहीं पता। सो ये पहला क्वेश्चन है, हु एम आई। सो आंसर क्या है? सुनाई नहीं दे रहा मुझे। आई एम सोल, मैं आत्मा हूं, डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है नहीं? अगर आपको यही नहीं पता, आई एम सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, यू आर लाइक अ साइंटिस्ट इन अ बोट। यहां पे तूफान आ गया, आपने पता ही नहीं लगा कौन है, फायदा ही क्या? सो अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आपको पता रहेगा ना, और आप बोलो मुझे तो नहीं पता मेरा नाम, तो आप कहेंगे भाई अच्छा है, गुड, वेरी नाइस, मगर अभी आगरा का पागल खाना पता है आपको? वहां पे थोड़ा एडमिशन कराना पड़ेगा, आपको नाम ही नहीं पता, एमनीजिया हो गया आपको। दैट्स इट। तो जिसको ये नहीं पता कि वो कौन है, वो आत्मा है, शरीर नहीं है, उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं पता, वो आइडेंटिटी क्राइसिस में है। एक टर्म है साइकोलॉजी में, आइडेंटिटी क्राइसिस, वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। वो इसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम कहते हैं, जिसको ये नहीं पता वो कौन है। सो पॉइंट क्या है फिर लाइफ का? पॉइंट क्या है? हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं?
फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा था, नहीं था? पता था आपको उससे पहले? नहीं पता था। आंसर नहीं पता था आंसर, मगर कुछ रिलीजियस सुपरस्टिशियस वे में, हाँ कोई कुछ कह रहा है, दादी ने कुछ कहा, दादाजी ने कुछ कहा, कौन स्वीकार करता है? गीता में साइंटिफिक नॉलेज है इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, याद है दूसरा क्वेश्चन? Why am I suffering? गुड। मुझे दुख क्यों मिल रहा है? ये दूसरा क्वेश्चन है। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। मगर सबसे पहली बात है, इस क्वेश्चन में एज्यूम्ड है, एज्यूम समझते हो? इस क्वेश्चन में ये एज्यूम्ड है कि हमें दुख मिल रहा है। क्वेश्चन है कि हमें दुख क्यों मिल रहा है, मगर क्वेश्चन में अजम्पशन है कि हमें दुख मिल रहा है। कितने लोगों को पता है? आप लोग को दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है? क्या कहते हो? हैप्पी हो या मिजरेबल हो? हैप्पी? कितने लोग कहते हैं मैं हैप्पी हूं? पहला कितने लोग कहते हैं मैं हैप्पी हूं? कितने लोग कहते हैं मैं दुखी हूं? कितने लोग कहते हैं मैं दोनों हूं? दोनों हो नहीं। एग्जाम के टाइम दुखी हो जाओगे, वैसे खुश रहोगे। ऐसे ही होता है स्टूडेंट लाइफ में तो। सो दोनों है नहीं। अब मुझे बताओ कि दुख ज्यादा है, सुख ज्यादा है? ये नॉलेज 13 से 18 चैप्टर में है। ये कृष्णा गीता में एनालाइज कर रहे हैं। मैं तो बहुत समरी में बता रहा हूँ, वो इसमें एनालिसिस चल रही है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 चैप्टर। ओके, दुख ज्यादा है, सुख ज्यादा है? क्या कहते हो? क्या एनालिसिस है आपकी? कितने लोग कहते हैं दुख ज्यादा है, और कितने लोग कहते हैं सुख ज्यादा है? और बाकी का क्या है? कोई आंसर ही नहीं है लोग। ओके, नो आंसर, दैट्स फाइन। सो गीता की क्या एनालिसिस है? जितने भी फिलोसोफर्स हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर्स, इंडियन फिलोसोफर्स, फिलोसोफर समझते हो? दार्शनिक मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है? समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ, जो चिंतन करते हैं। फिलोसोफर्स, दार्शनिक वो होते हैं जो लाइफ की प्रॉब्लम्स को चिंतन करते हैं। लाइफ की प्रॉब्लम्स का उसका सॉल्यूशन क्या है, बेसिक फाउंडेशन पे। जितने भी फिलोसोफर्स हैं, नीशे, शोपेनहॉर, विटिंगस्टाइन, हमारे इंडियन सेंट्स जितने भी हैं, बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, ही इज देयर, और गौतम मुनि, कनाद मुनि, कपिल मुनि, ये जितने भी सारे, और जो भी हमने नाम लिया था, सावित्री, उषा, गार्गी, इन सबका एक ही कंक्लूजन है कि इस संसार में दुख ज्यादा है, सुख कम है। और इसको ये समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि हाँ, अगर आप देखोगे तो दुख बहुत ज्यादा है, सुख बहुत कम है। कैसे? तो गीता में एक्सप्लेन्ड है। तो 3 तरह के दुख हैं हमारे पास। दुख ही दुख है एक्चुअली, मगर दुखों को आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हो। एक है दुख हमें अपनी बॉडी से मिल रहा है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। हमारी बॉडी दुख देती है, नहीं देती है? डिजीज होता है, नहीं होती है? बीमारी आती है, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी चोट लग गई, कभी कुछ हो गया, कभी पेट में दर्द हो गया, कभी गर्मी लग रही है, कभी मच्छर है। अभी मच्छर तो क्या कहते हैं? मच्छर कहते हैं इनको? क्या कहते हैं? महुए क्या कहते हैं? पता नहीं, सम टर्म या। सो ये सारे चीची करते रहेंगे, परेशान कर देते हैं। सो परेशानी है, हमारा शरीर परेशानी देता है, डिजीज है। और माइंड भी परेशान करता है नहीं? डिजीज, बॉडी ज्यादा परेशान करती है, माइंड ज्यादा परेशान करता है? माइंड आपको हर सेकंड परेशान करता रहेगा, दुख देता रहेगा। पढ़ते वक्त आपका माइंड कहेगा जाओ घूम लो, घूमने जाओगे माइंड कहेगा पढ़ लो, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, आप परेशान हो जाओगे। प्रलयाम चिंताम प्रलयाम, कृष्णा कह रहे हैं प्रलय काल तक चिंता में पड़े रहोगे। जैसे प्रॉब्लम्स, दुख, कितना ज्यादा दुख है हमारे अंदर ही। एक प्रोग्राम, हम प्रोग्राम्ड है दुख के लिए, प्रोग्रामिंग की गई है हमारे अंदर। हम माइंड ही कंट्रोल नहीं आएगा, भागता रहेगा, प्रॉब्लम में आओगे, एक तरह का ही दुख। और फिर हमें आदिदैविक दुख मिल रहे हैं, गर्मी है, सर्दी है, साइक्लोन है, सुनामी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, नहीं है?
और फिर उसके बाद आदि भौतिक दुख। दूसरे लोग भी दुख देते हैं, नहीं? हमारे दुश्मन हमें मारते हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे एनिमीज हमें क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं करते? लड़ाई होती है, नहीं होती है? सो मेनी प्रॉब्लम्स। अभी तो आप छोटे बच्चे हो, जब बड़े हो गए तो आपको पता लगेगा लाइफ क्या है। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, सुख बहुत कम है। पैसे में सुख है नहीं है, लोग मनी चाहते हैं। तो गीता में डिस्कशन है, ओके व्हाट अबाउट मनी? सो मनी, पैसे को कमाने में दुख है नहीं? स्ट्रगल है नहीं है? पैसे को रखने में दुख है। आप अगर मिलियनर बन जाओगे, तो सुखी होगे दुखी होगे? क्या कह रहे हो? दुखी या सुखी? नो। इफ यू आस्क मिलियनर्स, आप डाटा लो, अब बड़े बड़े मिलियनर से बात करो, सबके सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। हमारा एक फ्रेंड है दिल्ली में, तो उसकी 2,500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो कहता है मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। मुझे क्यों भाई? वो कह रहा है भैया ऐसा है कि क्या करूं, सुखी नहीं है, सब कुछ कर लिया, बोर हो गया। बोर भी आता है ना, कुछ करने को ही नहीं है, मैं पागल हो चुका हूं। पैसे है मगर फ्रेंडशिप नहीं है, क्योंकि पैसे आते हैं तो क्या होता है? एनिमीज बन जाते हैं, होते नहीं होते हैं? अपने भी एनिमी बन जाएंगे। सो सारी विजडम गीता दे रही है, इसलिए पैसे में खुशी नहीं है। सो गीता कह रही है कि इस संसार में किसी भी चीज में सुख नहीं है। अल्टीमेटली थोड़ा सा सुख है, फिर वो बोरिंग हो जाएगा, दुख ज्यादा है। ये चीज हमें समझनी है। जिसने ये चीज समझ ली उसके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाई एम आई सफरिंग? सबसे बड़ा दुख है, कृष्णा कह रहे हैं गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम। दिस इज विजडम, जो बुद्धा ने रियलाइज किया। बुद्धा वॉज अ वेरी न्यूट्रल पर्सन। सिद्धार्थ, उन्होंने कोई रिलीजन फॉलो नहीं, उन्होंने देखा कि भाई सब जन्म लेते हैं, नहीं लेते? आप आसमान से टप के जन्म लिया, हमने सबने जन्म लिया, हम कोई एंजल थोड़े ना ऊपर से आ गए। We all took birth, मगर बर्थ बहुत पेनफुल है, हम भूल गए, बट इट्स पेनफुल। और मृत्यु, डेथ तो है ही बहुत पेनफुल, नहीं? और फियरफुल, ऑफ ए डिजीज, बीमार होंगे, और ओल्ड एज, इसमें हम फंसे हुए हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुवर्षणम। एक वाइज आदमी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उसको पता है ये प्रॉब्लम्स है बहुत बड़ी बड़ी, इसका सॉल्यूशन क्या है? कौन से एजुकेशन सिस्टम इसका सॉल्यूशन है? बर्थ डेथ को रोक सकता है कोई? गीता की नॉलेज से रोक सकते हो आप। यस, वी कैन स्टॉप। एंड सारे सेंट्स ने रियलाइज किया, सारे फिलोसफर्स, यस गुड, दिस इज गुड नॉलेज, देयर इज अ वे टू स्टॉप बर्थ एंड डेथ। दोबारा बर्थ दोबारा डेथ नहीं होगा, दोबारा बॉडीज नहीं मिलेंगी। और उसको कहते हैं लिबरेशन। लिबरेशन सुना है? या वो आप इस बॉडी से बियॉन्ड हो गए। सो इस बॉडी में रह क्या उड़ सकते हो? नहीं उड़ सकते। मैं बॉडी से बियॉन्ड हो जाकर उड़ भी सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, उसको कहते हैं लिबरेशन। कुछ भी कर सकते हो आप। और इस लिबरेशन की बात ही सब लोगों ने की है। इटर्नल हैप्पीनेस, कोई दुख नहीं, सिर्फ सुख। हम सब यही चाहते हैं, हम सब ऐसी कंडीशन चाहते हैं जिसमें केवल सुख हो, कोई दुख नहीं हो, है नहीं? सब चाहते हैं ना? मगर यहाँ पे आपको सुख दुख का मिश्रण मिलेगा, दुख ज्यादा मिलता रहेगा, सुख आएगा फिर दुख आ जाएगा, फिर सुख पे दुख चलता रहेगा, डुअलिटीज आ जाएंगी। मगर गीता हमें प्रॉमिस कर रही है, ओके गुड, आप इन प्रॉब्लम से हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे। ओल्ड एज, डेथ, डिजीज और बर्थ, ये दोबारा से नहीं होगा, हमेशा से हमेशा के लिए इसके बाहर चले गए। दैट्स अ गुड नॉलेज। क्योंकि आप दोबारा से जब बॉडी लोगे तो गीता कह रही है हमें पता नहीं कौन सी बॉडी लेंगे। जरूरी नहीं आप ह्यूमन बन जाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए आप एक सीट पे बैठे हो, गीता में एग्जांपल, अगर आप एक सीट पे बैठे हो और एक सीट को छोड़ के आपको उठा दें यहां से, तब दूसरी सीट पे बैठ जाओगे। कॉमन सेंस है नहीं है? सो अगर आप बॉडी छोड़ दोगे तो दूसरी बॉडी ले लोगे, सिंपल। क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, सिंपल है। जैसे फ्लावर नहीं होता, फ्लावर, वायु और गंधानी वाशयत, एग्जाम्पल दे रहे हैं। फ्लावर, मान लीजिए आप फ्लावर्स हैं, फ्लावर वहां पड़ा है,
तो उसकी स्मेल यहां तक आ सकती है, नहीं आ सकती है? यस या नहीं? कैसे आती है? एयर। सो ऐसे ही जब हमारी डेथ होती है, सो हमारा माइंड हमारी सोल को इस बॉडी से निकाल के दूसरी बॉडी में ले जाता है। जैसे एयर फ्लावर की स्मेल को फ्लावर से निकाल के कहीं और ले जाती है। दिस इज नॉलेज। एक बॉडी से दूसरी बॉडी, तीसरी बॉडी, चौथी बॉडी। इस चीज को हमें सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि अगले लाइफ में पता नहीं आप कहां चले जाओगे। हो सकता है आप डॉग बन जाओ, बन सकता नहीं? हो सकते हो। फिर क्या करोगे आप? भाव, दैट्स ऑल। फिर आप एजुकेशन नहीं ले सकते, यू कांट स्टडी, यू कांट इवन टॉक। आप कहोगे ये सब मैं नहीं मानता, ये सब तो सुपरस्टिशन है। सुपरस्टिशन नहीं है, ये कोई रिलीजन भी नहीं है, कोई मिथोलॉजी भी नहीं है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। अगर आप गूगल में जाओगे ना, गूगल में टाइप करना, आप गूगल आता है सबको? ठीक है, तो कॉपी में लिख लो, NDE लिख लो, NDE, रिमेंबर करना, जाके देखना। नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं, ये गीता सिर्फ गीता नहीं कह रही, जाके देखना आप क्या हो रहा है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE, ये टाइप करना और देखना वहां पे यूट्यूब पे। और दूसरी चीज टाइप करना OBE, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। सुना है? जाके देखना, कई लोगों को एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि डेथ मर जाते हैं, फिर बॉडी छूट जाती है, फिर वापस आके अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, और फिर कहते हैं डेथ रियलिटी नहीं है, डेथ के बियॉन्ड भी लाइफ है, लाइफ बियॉन्ड डेथ। ऐसी बुक्स लिखी गई हैं, रेमंड मोडी और बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट वो बुक्स लिख रहे हैं, कह रहे हैं ये नॉलेज हमें नहीं दी जा रही सोसाइटी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई एम आई सफरिंग? हम सफर कर रहे हैं, दुख मिल रहा है, इसको क्यों सफर, क्यों हमें दुख मिल रहा है? क्वेश्चन है कि हमें मरना क्यों पड़ता है? कोई बताएगा हमें मरना क्यों पड़ता है? मतलब क्या आंसर क्या है? मरना क्यों पड़ता है? क्या आंसर बायोलॉजी में लिखा है? बायोलॉजी में आंसर नहीं है इसका। मरते हैं, बस इतना पता है, मरना क्यों पड़ता है ये नहीं पता। हर आदमी को मरना पड़ेगा। 100 years, 120 years, 150 मैक्सिमम, 1000 years तक कोई जी नहीं सकता, नहीं मैक्सिमम। आप चाहे प्रोटीन खा लो, विटामिन खा लो, योगा कर लो, जिम्नास्टिक्स कर लो, लाइफ आप नहीं बढ़ा सकती, आप टू डाई। इसका मतलब है हमारे पे कोई फोर्स है, हमें मरना पड़ रहा है, कोई हायर फोर्सेस हम पे काम कर रही हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ पर। ये व्हाई आई एम सफरिंग, इसका आंसर है कि हम किसी हायर फोर्सेस के अंडर हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका आंसर ये गीता दे रही है 13 to 18 चैप्टर में। कोई शक्तियां काम कर रही है हम पे। तो साइंस ने हमें सिर्फ 4 शक्तियां बताई है, पता है कौन कौन सी? मैग्नेटिक फोर्स सुने? एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स सुना है, और तीसरी फ्रैक्शनल। ये क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस में होती है नहीं होती है। और फिर चौथी फोर्स क्या है? ओके, स्ट्रॉन्ग वीक फोर्स नहीं, वो सारी न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। गुड। सो ये हमें साइंस ने हमें ये फोर्सेस बताई है, मगर साइंस ने हमें वो फोर्स नहीं बताई जिससे हम मर रहे हैं। वो भी एक फोर्स है, काम कर रही है, उसको बोलते हैं माया शक्ति। माया नाम सुना है? वो संस्कृत टर्म है। अगर आप संस्कृत टर्म छोड़ दो, साइंटिफिक टर्म यूज कर लो, इट इज ऑल द सेम थिंग। कोई हायर फोर्सेस हैं, हमें मरना पड़ रहा है, हम डिजीज होंगे, इतनी ज्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट के बाद भी हम ओल्ड भी होंगे। सो व्हाट डू यू डू विद दिस प्रॉब्लम? व्हाई आई एम सफरिंग, इसका आंसर है कि हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम किसी फोर्सेस के अंडर है, हम डिपेंडेंट हैं। परतंत्र स्वतंत्र, ये कॉन्सेप्ट है उपनिषद से, मैंने आपको तो इजीली एक्सप्लेन कर दिया। ये फोर्स, सोना पड़ता है नहीं पड़ता है? क्यों पड़ता है सोना? जाग जाओ, आप टॉपर बन जाओगे, वर्ल्ड के टॉपर सोओगे नहीं तो टॉपर बन जाओगे, है नहीं? या फेलियर, दिमाग काम नहीं करे। सोना पड़ता है, वो भी फोर्स है हम पे। सो ये सारी फोर्सेस हम पे काम कर रही हैं, और साइंटिस्ट के पास इसका आंसर नहीं है।
स्लीप सेंटर्स हैं मगर क्यों है पता नहीं। डेथ सेंटर तो है ही नहीं, पता ही नहीं क्यों मर रहे हैं। सो व्हाई आई एम सफरिंग, क्योंकि हम पे फोर्सेस काम कर रही हैं। ओके गुड, हम बाउंड हैं, हम लिबरेटेड नहीं है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया नहीं आ गया? सो क्या था दूसरा क्वेश्चन? आंसर क्या है? क्योंकि हम पे, या जो साइंस ने हमें नहीं बताई, जो हमें नहीं दिखाई दे रही मगर है। फोर्स से जरूरी नहीं दिखाई देना, ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई देती है मगर होती है। ऐसी ऐसी ये फोर्सेस हैं जो हमारे चारों तरफ काम कर रही हैं और हमें फोर्स करती हैं वो काम करने के लिए जो हम नहीं चाहते। सो जनरली अगर हमारे माइंड में कैसे थॉट्स आते हैं, गंदे थॉट्स आते हैं, अच्छे थॉट्स आते हैं? नेचुरली कैसे आते हैं? नेगेटिव आते हैं। नहीं क्यों? पॉजिटिव क्यों नहीं आते? आप 100% किसी भी आदमी को ले लो, 100% अगर उसको फ्री छोड़ देंगे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। 100%। किसी को खाली छोड़ दे कमरे में, क्या करेगा वो? शैतानी करेगा, अच्छा काम थोड़े ना करेगा। कोई फोर्स है हम पे, हमारे दिमाग पे, माइंड पे काम करे जो हमें नेगेटिव थॉट्स डालती है। पॉजिटिव थॉट्स बिना ट्रेनिंग के नहीं आते। सो व्हाई आई एम सफरिंग दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड, ये 13 to 18 चैप्टर है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ दिस सफरिंग। 7 to 12 चैप्टर, इस सफरिंग से निकले कैसे? इतने सारे प्रॉब्लम्स है, माइंड की प्रॉब्लम, बॉडी की प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम, डेथ, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज की प्रॉब्लम, 1000 तो प्रॉब्लम है। सुख इतना सा है, दैट्स ऑल। हम एक पेड़ पे लटके हैं, आप कुएं में गिर गए, पेड़ पे लटके हो, गिरे नहीं, पेड़ पे लटके हो, नीचे सांप है और ऊपर हाथी आ गया और उस पेड़ की टहनी पे लटके हो, क्या करूं? और पेड़ की टहनी पे आपने देखा थोड़े थोड़े चूहे धीरे धीरे काट रहे हैं और मरने वाले हो, मगर ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता है और उससे शहद गिरा आपके, टिंग, और यहां से टपकते टपकते कहाँ आया? और फिर आपने जीभ बाहर की, क्या मजा है। अब भूल गए सब कुछ, नीचे सांप है, हाथी है, चूहे, सब कुछ भूल गए, बस आप शहद में, और बस यही लाइफ है। वो शहद पता है क्या है? वो आपका मोबाइल फोन है, इसमें गेम्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, गंदी गंदी चीजें हैं। उसे आपके बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है, सब ऐसे ही हैं, सब नॉनसेंस हो चुके हैं और उसमें खो गए। आपके पैसे, छोटे मोटे पैसे, घर और लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भूल गए। ये गीता हमें बता रही है। गीता रेवोल्यूशनरी बुक है, गीता हमारी लाइफ में रेवोल्यूशन लाना चाहती है। सो अब सफरिंग से बाहर कैसे निकले? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट्स द आंसर? मैंने बताया सफर क्यों कर रहा है, हायर फोर्सेस है नहीं है। सो हायर फोर्सेस को हम नहीं रोक सकते क्योंकि वो हमसे हायर है नहीं। सो उसको रोकने के लिए आपको कोई हायर अथॉरिटी चाहिए। सो इन सफरिंग्स को रोकने के लिए आपको ऐसा कोई चाहिए जो इन फोर्सेस को रोक सकता है, उसको बोलते हैं गॉड। सो गॉड, दैट्स द टॉपिक ऑफ भगवत गीता, मिडिल 6 चैप्टर्स। सो यहां पे गॉड की पिक्चर आती है। धीरे धीरे साइंटिफिकली गॉड आ गए, क्योंकि गॉड के बिना इन हायर फोर्सेस को नहीं रोक सकते। हायर फोर्सेस कोई सुपीरियर अथॉरिटी के अंडर है। सो गॉड, चाहे आप कोई भी रिलीजन लो, इट डजंट मैटर, गॉड तो गॉड ही है। गॉड इज अ सुप्रीम पर्सन। सो इसीलिए सारे फिलोसोफर्स, सारे स्क्रिप्चर्स, सारे वाइज पीपल वो कहते हैं कोई हायर अथॉरिटी एक्सेप्ट करो, कि गॉड को समझने की कोशिश करो, इररिलेवेंट ऑफ रिलीजन। God doesn't belong to any religion. God is God. He's supreme being. God means generator, operator and destroyer. Supreme person. जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल है, ऐसे गॉड है जिसने सृष्टि की है, सृष्टि डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो हम पे फोर्सेस डाल रहे हैं सारी, हम फोर्स्ड हो रहे हैं सोने के लिए, मरने के लिए, बार बार बर्थ डेथ लेने के लिए, हमें रियलिटी पता ही नहीं, ये सारी इल्यूजन है। तो गॉड है। सो गॉड को समझेंगे और गॉड के साथ हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे तो फोर्सेस खत्म हो जाएंगी, आपको लिबरेशन मिल जाएगी, आप इस बॉडी से बियॉन्ड चले जाओगे, आपको पता लग जाएगा मैं आत्मा हूं, लाइफ का एम पूरा हो गया। लाइफ का एम बस ये है, आपको तैरना आ जाएगा।
आपको टीटी पूछेगा आप कौन हो, आपको पता रहेगा मैं कौन हूं, माई आइडेंटिटी। लाइफ सक्सेसफुल हो गई बस। लाइफ का मिशन ही है, आप पैदा इसलिए हो, हम करने यहाँ पे पैदा ही हुए, हम साइंटिस्ट और इंजीनियर पहले बनने नहीं आए हैं, हम ह्यूमन बनने आए हैं। गीता आपको ह्यूमन बना रही है। ह्यूमन समझते हो, मनुष्य। गीता आपको पहले साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट नहीं बना रही, वो ज्यादा जरूरी है नहीं, पहले ह्यूमन बनोगे फिर बनोगे ना सारी चीजें। सो ये क्वेश्चन मैं हर जगह पूछता हूँ, वर्ल्ड में ट्रैवल करके मैं हर जगह पूछता हूँ, एवरीबॉडी सेज या इट इज कॉमन सेंस। इसको कहते हैं गीता। सो प्लीज कभी टाइम मिले तो गीता पढ़ो लाइफ में। पढ़ना, ये मत सोचना कि ये रिलीजियस बुक है, ये वो रिलीजन है, मिथोलॉजी है, सुपरस्टिशन है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये गीता है। गीता ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक पार्ट है गीता का, अल्टीमेट गोल नहीं है। सो आप लोग या तो डाउनलोड कर लेना गीता, या हम लोग भी गीता लाए हैं यहाँ पर, किसी को चाहिए हमसे गीता तो हमसे ले सकते हो। अभी वी हैव ब्रॉट, यू कैन आइदर बाय और यू कैन टेक गीता। मनी हम बाद में कलेक्ट कर लेंगे अगर ऐसा ऑप्शन है, विल आस्क। सो बट जो भी हो, एक बार लाइफ में प्लीज गीता पढ़ लेना, क्योंकि वो मैनुअल ऑफ लाइफ है, वरना बाद में बहुत पछताओगे। बाद में जब बड़े हो जाओगे, अभी टाइम है आपके पास, अब बच्चे हो, यूथ हो ना, पैसे कमाने की टेंशन नहीं है, पढ़ाई है, टाइम है, ब्रेन है, इंटेलिजेंट हो। बड़े हो जाओगे, पैसे कमाने हैं, फैमिली है, जॉब है, फिर आप कहोगे टाइम नहीं है। सो अभी है सब कुछ। सो यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू रीड गीता, अपनी लाइफ सक्सेसफुल करो, दूसरों को नॉलेज दो और दूसरों को बताओ। आगे से कोई पूछे गीता में क्या है तो क्या बोलोगे? क्या है? ओके, गीता में रिलीजन है या नहीं? गुड, ये मत बोलना। गीता हिंदुइज्म की किताब है? नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हिंदू वर्ड ही नहीं है उसमें, गीता में वर्ड ही नहीं है हिंदू, है ही नहीं ऐसा कुछ। गीता में क्या है? सिर्फ कितने क्वेश्चन है और कितने आंसर है? ओके गुड। पहला क्वेश्चन क्या है? ओके गुड, उसका आंसर क्या है? आई एम सोल। गुड। और ये सिर्फ गीता ने नहीं बताया, और कौन बता रहा है? साइंटिस्ट्स एंड फिलोसफर्स, वो भी बता रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? ओके गुड, इसका आंसर क्या है? हायर पावर्स हम पे काम कर रही है। नहीं। और सफरिंग क्या है? क्या सफरिंग है? हम क्या सफर कर रहे हैं? बॉडी की प्रॉब्लम्स, और क्या है? क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? माइंड की प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, दूसरे लोगों से प्रॉब्लम्स, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बर्थ, डेथ, डिजीज एंड ओल्ड एज, ये प्रॉब्लम है। सो हमें समझ आ गया। और सफरिंग्स को दूर कैसे करें? एनीवे, एक मिनट, थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन आई गेट फ्री ऑफ? थर्ड क्वेश्चन भूल गए क्या आप लोग? यार थर्ड क्वेश्चन भूलना ना, मेन चीज वही है। पता लगा पूरी रामायण पढ़ लिया, पूछ रहे हो सीता किसका बाप है, वो कोई पॉइंट नहीं है वो। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? या हाउ कैन आई गेट फ्री ऑफ सफरिंग्स? सो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर क्या है? हायर अथॉरिटी, गॉड। गॉड को समझना पड़ेगा। जब तक गॉड को नहीं समझेंगे तब तक फोर्सेस काम करना बंद नहीं करेंगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड, अपने लाइफ सक्सेसफुल करो, और तब ये फोर्सेस काम करना बंद हो जाएंगे। अब लिबरेटेड हो जाओगे, हैप्पी हो जाओगे। आपके पास हैप्पीनेस है तब दूसरों को हैप्पीनेस दे सकते हो, जो आपके पास नहीं है वो नहीं दे सकते। लेक्चर दे पिला सकते हो, बोल सकते हो, दे नहीं सकते आप हैप्पीनेस, क्योंकि आपके पास है ही नहीं। सो डू दैट एंड लाइफ इज सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच।